जय श्री राम दोस्तों। चलिए फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। चलिए फिर से हम बात करेंगे ये देखिए क्लास 12 क्वेश्चन बैंक लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 9 का। देखिए ये देखिए प्रश्न लिखा हुआ एक प्रिज्म के लिए दिखाएं कि अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा 2। एकदम म्यू कर दीजिए। इतना फॉर्मूला आपको दिखाना है, इतना फॉर्मूला सिद्ध करके लाना है, इतना फॉर्मूला सिद्ध करके लाना। तो ध्यान से देखिएगा, फिगर पर देखिएगा। फिगर हम पढ़ेंगे, ध्यान से फिगर पर ही सारा खेलें। फिगर समझ गए तो बाकी आपका आसान हो जाएगा। 50 नहीं इतना लगभग आपको 60% फिगर से क्लियर हो जाता है। आप फिगर नहीं देखा तो आप देखते रहिए, जितना भी देखिए। हाँ, तो सबसे पहले हम चित्र देखिए चित्र पाते हैं प्रिज्म का। ध्यान से देखते रहिएगा। प्रिज्म का चित्र पाइएगा, नाम दे दीजिए। ये प्रिज्म का कोण ये है क्या? ए क्या है? प्रिज्म का कोण। बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, बी दे और सी दीजिए। और देखिएगा ध्यान से, हम एक किरण ले जाते हैं, प्रकाश की। श्वेत प्रकाश क्या है? श्वेत प्रकाश। उसके बाद देखिए, अच्छा प्रिज्म क्या है? इस बताया आपको भी कि विरल माध्यम में क्या है? विरल माध्यम। ये कांच क्या है? सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है तो क्या होता है? विलंब की ओर झुकता है ना। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले विलंब डाल दीजिए। ये बिंदु पर सबसे पहले क्या डालिए? अविलंब। विलंब डाल दिए हैं। अब बाकी देखिएगा, फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाइए, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाइए। करवा देखिए क्या है? क्या है? सघन माध्यम। इधर क्या है? फिर से विरल माध्यम। तो देखिए फिर से यहाँ पे अविलंब खींचिए। क्या खींचिए? अविलंब खींचिए। तो कैरस में लेते हुए हम खींच देते हैं। तो देखो कांच तो सघन माध्यम है, ये क्या है? विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश किरण जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। कहाँ भागती है? अविलंब से दूर। तो देखिए इधर जाना चाहिए, इधर करेंगे तो अविलंब की ओर में हो जाएगा। अविलंब से दूर करिए। नाम दे दीजिए आप, जरा दे दो P, इस बिंदु को दे दीजिए Q, इसको क्या दीजिए R, और इसको क्या दीजिए S। क्या दीजिए? S। अब अविलंब में खींचे थे, अविलंब खींचे थे तो दे दीजिए M, दीजिए M और M दे दीजिए इसको M M डैश दे दो। नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। चलो ठीक है, फिगर यहाँ तक तो हो गया। और देखते हैं फिगर, ध्यान से देखते रहिएगा इसमें। हाँ, एक हम आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? आपतित किरण को बढ़ाते हैं। देखिएगा, आपतित किरण को बढ़ाते हैं। और बोलते हैं क्या? निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। निर्गत किरण को भी बढ़ाते हैं। निर्गत किरण आप कर दो, आपतित किरण और निर्गत किरण। अब पीछे परिभाषा भी पढ़ा है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जहां कोण कटता है, जब कटता है दोनों रेखा होता बनता का विचलन कोण बनता। क्या बनता है? विचलन कोण। जरा सूचित करते क्या? डेल से। क्या से? डेल से, डेल्टा से विचलन कोण। अब नाम दीजिए, आप कुछ नाम दे दीजिए, आपको मर्जी दे दीजिए, कुछ बेटा दीजिए। यू दे दीजिए, आप दे सकते हैं नाम, कुछ भी दे सकते हैं हम, लेकिन हम जो दिए आप नहीं दीजिएगा। तो देखिए आप भी इसमें करेगा। आप देखिए आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। आई क्या? आई। और देखो अविलंब ये आई था, और इधर देखिए आपतित किरण था, अपवर्तित किरण ये होगा। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण को फिर से बोलते क्या? आर। क्या बोलते हैं? आर। आई 1 मानिए, आई आर 1 मानिए। तो ऐसे इधर भी हो जाएगा। देखिए बाहर निकल आते हैं, कौन कौन हो जाएगा? आई तक 2 इसको दे दीजिए। ये क्या हो जाएगा? आई आर 2। अब चलिए थोड़ा सा हम रचना लिख देते हैं, बाकी डेरिवेशन करेंगे। थोड़ा सा रचना लिख दीजिए। लिख दीजिए माना ABC एक अपवर्तनांक का प्रिज्म
है जिसका कोण देखो ये क्या है, प्रिज्म कोण है, क्या है ये प्रिज्म, जिसका ये प्रिज्म कोण है तथा अपवर्तनांक म्यू है, तथा अपवर्तनांक म्यू है। चलिए हम ज्यादा रचना नहीं लिखेंगे, आप भी लिख सकते हो, आपकी किरण को टकरा गई अभिलंब खींचा, आप इससे फिगर से और भी लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट गणना करेंगे, ध्यान से देखिएगा। गणना, तो गणना में सबसे पहले विचलन कोण लीजिएगा, यहाँ पे क्या विचलन कोण देखिएगा, डेल से सूचित करेंगे, क्या से सूचित करेंगे, डेल से। और सबसे पहले और देखिए एक बात और है, देखिएगा ध्यान से। अब देखो ये आई है, तो बताइए आई कोई इतना दूर आई ना है, तो इतना दूर भी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा फिगर को, इतना दूर भी क्या होगा, आई कितना होगा, सम्मुख कोण जरा बोलते हैं, त्रिभुज जैसे रहता तो अगर देखिए सब ई कोण बराबर होता है सम्मुख कोण से, क्या सम्मुख कोण। अच्छा सम्मुख कोण, ये तो पूरा तो आई होगा, क्या होगा पूरा आई, देखिएगा ध्यान से पूरा आई होगा। अच्छा हमको निकालना ई त्रिभुज, क्या निकालना है, ई त्रिभुज, देखिए लिख देते था, हमको निकालना इतना दूर खाली। तब बताइए पूरा, अभी देखिएगा हमको ये पता है, पूरा पता है आई है, ये भी पता है कि आ रही इतना दूर कौन, तो आई में से आर घटा देंगे तो छोड़कर निकल जाएगा नहीं, क्योंकि पूरा आई है, अब R1 पता है, पूरा I1 दे दीजिए, इधर I1 है तो इधर को दे दीजिए I1, तो I1 हमको इतना दूर खाली कौन चाहिए, तो I1 माइनस क्या कर दीजिए R1, मान निकल जाएगा उसका। देखिए ये देखिए, तो I1 माइनस R1, तो इसी इधर भी हो जाएगा I2 माइनस R2, I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। चलिए देखिए यहाँ तक ठीक है। कोण के लिए नाम दे दीजिए, तब यहाँ कुछ दे दीजिए। हम तो सबसे पहले चलेंगे विचलन कोण का डेरिवेशन करेंगे, टी यू और क्या आर में, चलिए टी यू और आर, टी यू क्या में आर में, चलिए टी यू आर। सबसे पहले ओकरम चलिएगा, देखिएगा ध्यान से, कोण लीजिए, कोण में है देखिएगा कोण, तो अभी पीछे भी पढ़ा है कोण की, जब भी त्रिभुज के बाह्यतम कोण होगा वो अंदर के दूरस्थ कोण के योगफल के बराबर होगा, मतलब जब बाहर डेल्टा एम है वो अंदर के जो दो कोण है वो कर बराबर होगा। देखिएगा लिखते हैं डीएल बराबर, देखिए दो कोण, सबसे पहले कोण ही बना, दो दिख रहा है, तो ये बना हुआ है, ये कोण बना हुआ है, तो लिखिए इसको यू क्यू और क्या आर, यू क्यू और आर, पहला कौन है अब प्लस, दूसरा का देखिए, दूसरा का देखिए तब नहीं है ना बना हुआ है, तो जब जहाँ पे कौन बना रहेगा उसका बीच में लिखना, तो आर पर में कौन है नहीं, इस पर क्यू, सॉरी क्यू पर देख रहे हैं तो क्यू क्या लिखना है बीच में, इस पर देखो आर नहीं है तो आर को बीच में लिखिए, बाकी इधर उधर आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए यू आर और क्या क्यू, यू आर और क्यू। तो देखिएगा डेल बराबर यू कोण, तो कोण देखिए क्या है तब I1 और R1, देखिए I1 माइनस क्या है R1, अब प्लस दूसरा का क्या है, दूसरा का में देखिएगा दूसरा कोण क्या है I2 माइनस R2, I2 और R2। चलिए एक काम आप करते हैं तब देखिएगा ध्यान से, न्यूनतम विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण बोलेगा तो डेल 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 नहीं रह जाएगा, डेल की जगह क्या दीजिएगा एम, क्या दीजिएगा एम, न्यूनतम विचलन कोण के लिए मिनिमम बोलते हैं ना, हाँ तो मिनिमम देखिए जब मिनिमम होगा तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, मिनिमम होगा तो तब ध्यान रखिएगा आई, हम यहाँ लिख देते हैं तो I1 बराबर क्या होगा I2, I1 बराबर I2, न्यूनतम विचलन कौन होगा, न्यूनतम सिर्फ होगा क्या न्यूनतम विचलन की स्थिति में ही, I1 बराबर क्या I2 और उसी R1 बराबर R2, तो इसको क्या मान लीजिए I, इसको क्या मान लीजिए R, इसको क्या मान लीजिए R। चलिए देखिए इसको क्या मानिए R,
न्यूनतम विचलन को लिए कोण के लिए तो बताएं भैया, देखिए I1 बराबर क्या I2 किसको क्या मान लिया है I, और R1 और R2 के क्या मान लिए R, न्यूनतम विचलन के लिए होगा खाली। तो देखिएगा तो I1 है, I1 दे दीजिए, I1 माइनस R1, I1 माइनस क्या R1 अपन बेटा देखिए I2 की जगह क्या मानिए दोनों क्या करिए बराबर, तब कुछ कर दीजिए I, और पहले लिख लीजिए ये तो लिखा हुआ है माइनस तो माइनस लिखिए और देखो I2 माइनस R2 लिख लीजिए। डेल एम बराबर I1 R1 तो क्या माने I ना, तो I दे दीजिए I और माइनस क्या R के तो R माने R1 के और प्लस I को क्या माने फिर से R और माइनस R2। तो देखिए हल कर देते हैं, तो डेल एम लिखिए, डेल एम तो डेल एम लिखिए, ब्रैकेट खोल दीजिए इसको, देखो I माइनस क्या R और इधर प्लस है तो प्लस दीजिए, और इधर देखो I फिर से है तो I दीजिए, और माइनस क्या R2 है R नहीं तो R दीजिए, तो R माने R2 R2 कर देते हैं। अब देखिए डेल एम बराबर I और I क्या I होगा 2I, क्या I 2I, अब देखो माइनस R और माइनस माइनस 2R होगा। समीकरण को इसको कितना मानिए एक, समीकरण एक मानिए। देखिए अब फिर से डेरिवेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तब ये ब्रिज में चलेंगे, ध्यान से देखिएगा ब्रिज में, इसमें ब्रिज में। अब देखो हम मतलब वर्ग एगो लेते हैं, देखिए वर्ग देखो क्या क्या हम चलते हैं AQNR, AQNR में इसमें देखिए सबसे पहले हम उसमें लंब Q बिंदु पर लंब खींचे हैं, एगो किस पर लंब खींचे थे R पर, तो दोनों को जो होगा बराबर, या वर्ग में देखिए ना, वर्ग में चारों कोण का योगफल कितना होता है 360, तो दो ये भी लंब होगा, ये भी लंब, मतलब चारों कोण कितना कितना होगा 90 डिग्री, कितना कोण 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो कहता हम लेते हैं कोण AQN R दीजिए, देखिए प्लस एक करिए ARN बराबर 90 कितना डिग्री 180 डिग्री, 90 कितना 180 डिग्री बताइए। इतना देखिएगा वर्ग में AQNR में चल रहे हैं। अच्छा Q और R तो बराबर करिए दिए योग के, तो बताइए A और N भी बराबर हो जाएगा कि नहीं, अरे ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये भी कितना कितना होगा 90 डिग्री। वर्ग बराबर पढ़े हैं, वर्ग के हमेशा जो कोण होता है चारों कोण 90 डिग्री का होता है। तो दूसरा का कोण लीजिए, देखो A, तो बोले थे जितना कोण रहेगा उसका बीच में लिखना, क्या लिखना बीच में, बाकी इन्होंने आप लिख सकते Q लिख दीजिए QA और क्या R, QAR अब प्लस, अब केरा बराबर करेंगे एन को नहीं, तो एन को बीच में लिखना है आपको, बाकी इन्होंने लिख दीजिए आप QN R क्या R बराबर कितना 180 डिग्री, बराबर कितना होगा 180। अब यार देखिए त्रिभुज, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा सा नजर हटा तो फिर दुर्घटना घटा वाला कहानी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखते रहेगा, नजर नहीं हटना चाहिए, थोड़ा एक नजर हटा तो आपको पता नहीं लगेगा फिर कनेक्शन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। देखिएगा त्रिभुज आपको बन रहा है, एगो त्रिभुज दिख रहा होगा, जरा देखिए ई कोण जो अंदर में दो गो कोण है R1 और क्या R2, वो त्रिभुज के लेते हैं। त्रिभुज क्या QN और R में, QN और R में, तो देखिए सबसे पहले तो कोण आपको दिख रहा होगा बताए R1, तो R1 दे दीजिए, अब प्लस दूसरा का क्या है R2, तो क्या दीजिए R2, अब प्लस त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 होता है, कितना होता है 180, तो 180 इहो कोण बराबर करिएगा तब नहीं मिला, तो R1 R2 प्लस तो कर दिए, तो तीनों कोण का योगफल क्या होता है योगफल 180, तो एन को भी करिए, कोण देखिए QN और R
बराबर कितना 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, ये दो समीकरण वाला देखिए, नाम दे दीजिए। आपको मान लीजिए समीकरण 1 नहीं था, समीकरण 2 दे दीजिए, समीकरण 3 दे दीजिए, इसको समीकरण कितना 4 दे दीजिए। क्या दीजिए 4 दीजिए। अब देखिए एक समीकरण ये भी दो का कोण का योगफल बराबर कितना 180। ये भी दोनों, ये भी त्रिभुज का कोण, त्रिभुज का सब योगफल कितना है 180। दोनों का समीकरण 1 और दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक सौ अस्सी क्या होगा 180 आ जाएगा। ध्यान से देखिए R1 प्लस क्या R2, पहले लिख दीजिए समीकरण समीकरण कितना है 3 है, समीकरण 3 और समीकरण 3 और समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखिए तो लिख दीजिए R1 प्लस क्या है, पहले इसको लिख लीजिए R1 प्लस R2 प्लस क्या है QNR। अब बराबर देखिए 180 टू कटिए जाएगा, बच जाएगा क्या क्योंकि QAR प्लस कोण क्या QNR, ये तो बराबर है, इधर हो जाएगा बराबर। खाली बताए थे ना LHS से बराबर RHS बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएगा बराबर। अब देखिए QNR क्या हो गया कट गया, क्या हो गया कट गया, बच गया R1 प्लस R2। अब देखिए इधर तो कुछ नहीं बचा हुआ, उधर देखिएगा, उधर देखिए कितना बचा हुआ है QAR ये नहीं बचा हुआ है, और कुछ बचा है नहीं, तो ये बचा हुआ है। देखिए R1 प्लस क्या R2 अब बराबर देखिए कोण बीच में कोण ए न बन रहा है, तो एक कौन लिखेंगे खाली ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे ए, तब बताए न्यूनतम विचलन कोण के लिए R1 और R2 बराबर क्या लिखेंगे R। क्या लिखेंगे R, तो ये लिख सकते हैं R प्लस R बराबर कितना ए, R का यार 2R, R का यार होता है 2R, तो ये बराबर कितना हो गया, ये बराबर कितना 2R, ए बराबर 2R। ये आता से पहले पूछेगा R बराबर बताइए, तो हो जाएगा ए बटा कितना 2, ए बटा 2, R बराबर कितना होगा ए बटा 2। अब बता से एक काम आओ करते देखिए था, निकाल के लाए फॉर्मूला, निकाल के लाए ना यहाँ पे देखिए डेल एम समीकरण 1 से देता लिखते हैं। क्या करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1, तो समीकरण 1 में जो लिखा है लिख लीजिए डेल्टा एम बराबर क्या है 2i माइनस 2i माइनस 2r। अब देखिए तो डेल एम बराबर देखिए 2i है तो 2i लिख दीजिए था पहले 2i, अब माइनस है तो माइनस दीजिए, और देखो 2r क्या है 2r न है तो 2r की जगह क्या है a, 2r की जगह a, तो 2r की जगह कितना दीजिए a दीजिए, 2r की जगह a। हमको r और y के मान किसको निकालना है, तब समीकरण में रखिएगा इसमें अपवर्तनांक स्नेल के नियम जानबे करता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, तो आई और आर के मान निकालना, आर के तो मान निकल गया, आई के मान निकालना है किसको। देखिए सबसे पहले तो देखिए तब 2r तो 2a आइए रखिए, अब बराबर डेल एम माइनस मेरे को भी चलाएगा प्लस में, क्या चिन्ह आएगा प्लस में। अब देखिए तब से हम आई का मान पूछेंगे, खाली क्या पूछेंगे आई का मान, तो देखिए डेल एम प्लस ए आई गुना में 2 यहाँ कहाँ चलेगा भागा में, एक बार थोड़ा सा लिख दीजिए सोच रहा कि आई बराबर क्या डेल एम प्लस ए बटा 2। देखिए निकल गया आपका आई का मान, निकल गया आपका आई का मान। चलिए फिर से समझा देते एक बार ध्यान से देखिएगा, इतना तो सूत्रे बोला, फिगर में जितना खेल फिगर में करिएगा। त्रिज्य में पार दीजिए और रस्सी को श्वेत प्रकाश गुजारिए, विरल माध्यम में सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुकेगा, फिर सघन माध्यम में विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हटेगा, तो दूर हटेगा देखिए उन्हें कर देता तो अभिलंब के पास से चल जाता, दूर हट गया। कौन भी जानता है आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपतन कोण। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को अपवर्तक कोण बोलते हैं। ये देखो I1 और R1 दे दिए, ये टू पर देखो इधर भी निकला तो इधर भी क्या था I2 और R2,
आपतन कोण है क्या था अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण बोल दीजिएगा, ये अपवर्तित हो रहा है इसमें, ठीक है। आई को निकाले इसको, अभी बताएं सम्मुख कौन था यहाँ से, देखिए मैं पूरा ये दिख रहा सम्मुख होते टोटल होगा आई, कितना होगा देखो इतना, ये तो ऐसे देख सकता जितना उधर कौन दिख रहा है उतना ये पूरा करिएगा तब मिलेगा। तो आई टोटल आई है, अछों का क्या है R1, तो आई में से R1 घटा दीजिए, आई 1 माइनस R1 निकल जाएगा, वैसे इधर किया इधर वैसे पूरा ये भी कितना हो जाएगा, ये भी पूरा हो जाता I2 में क्या घटा दीजिए R2, तो ये मान निकल जाएगा। बाकी तो अभिलंब खींचे हैं और ओकरे समयता से रचना थोड़ा सा लिख दी है। माना ये भी सी ए के क्या है अपवर्तनांक का प्रिज्म है जिसका कोण ए, प्रिज्म कोण है ये क्या है प्रिज्म कोण, देखिए प्रिज्म कोण अपवर्तनांक कितना है म्यू। गणना के लिए आपको स्टार्ट ध्यान से देखना पड़ेगा, ये देखो विचलन कोण से स्टार्ट किया, यहाँ से विचलन कोण बोलते हैं। जब पर परिभाषा भी पीछे लिखाए थे कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर कटा कोण को क्या बोलते हैं विचलन कोण, तो विचलन कोण लिए एल बराबर क्या टी यू और किसमें आर, टी यू आर। ये तब भी देखिएगा विचलन कोण, ये बाह्यतम कोण है, क्या है बाह्यतम कोण है। बाह्यतम कोण के रूल होता है कि बाह्यतम कोण दूरस्थ अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज वाला पीछे भी बताया ना सर कुछ ऐसा त्रिभुज था, मान लीजिए ये आई है, ये क्या है आर है, इधर से कुछ बाह्यतम कुछ भी बाई है, तो जो अंदर त्रिभुज होगा ये दोनों योगफल की क्या होगा बराबर, बाई बराबर जो अंदर में आई प्लस आर, तो इसी पर ये तभी हम देख लिखे डेल बराबर। तो कौन है वो दो को दिख रहा है ना कौन इसमें I1 माइनस R1 I2 माइनस R1, ये दोनों को बराबर कर दीजिए, मैं लिखे था देखो यू क्यू आर बोले जता कौन बनेगा और बीच में लिखना, क्यू तर कौन बना हुआ है और बीच में लिखना क्यू, ये देखो यू क्यू आर प्लस, फिर से देखो अब एक पर बना था आर को बीच में लिख दीजिए, कौन क्यू आर और क्यू, चलिए देखिएगा। और बाद देखो डीएल बराबर जे लिखा हुआ था कौन जो बना हुआ था I1 R1 लिख दिया प्लस I2 R2 लिख दिया। न्यूनतम विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए देखो दो को कोण लिखा गया, मेरा मिटा दीजिए वो न्यूनतम विचलन कोण के लिए फॉर्मूला न्यूनतम बोलेगा जिससे आप ये लगा दीजिएगा एम, डेल एम हो जाएगा। न्यूनतम विचलन कोण के डेल एम से सूचित करते हैं, डेल एम बराबर क्या जब लिखा हुआ वही लिख दिए। अब बताएं न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में यह देखिए ये वाला होगा I1 बराबर क्या I2 और R1 बराबर क्या होगा R2, तो क्या मान लिया आई इसको R, यही तो मान रख दीजिए खाली I1 की जगह क्या आई जोड़िए 2i हो जाएगा, R जोड़िए 2r हो जाएगा। अब देखो तब यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा वर्ग, तब यहाँ पड़ेगा वर्ग हम लिए यहाँ पे ए क्या था ए क्यू एन आर आर, लगभग ऐसा ऐसा त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ए क्यू एन आर आर, तो देखिए सब कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री। तो पहले इसको क्यू इसको जोड़ के 90 जोड़ेंगे कितना होगा 180 होगा ना, तो ये कोण तब लिखे देखो ए क्यू, सबसे पहले क्यू पर लिए तो बोले थे कि क्यू जो रहेगा बीच में लिखना, जहाँ पे कोण लेंगे तो ऊपर ला लिए थे, देखो ए आओ क्यू बीच कोण वह पर ले रहे थे तो मतलब क्यू कहाँ लिखना है बीच में, क्यू एल अपल है, अब आर पे ले रहे कहाँ आर, तो देखिए ए आर को बीच में लिखे कि नहीं एल बराबर कितना 180, 90 कितना होता है 180 ऐसी। अब देखो ये दोनों 90 तो ये भी कितना होगा 90, तो कौन कर दिए क्यू ए आर प्लस ये देखिए क्यू एन आर आर बराबर कितना 180। अब वो त्रिभुज में चलेंगे तो वर्ग वाला हो गया, एक आध त्रिभुज में भी दिख रहा है, ये देखो क्यू एन आर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तीनों कोण लिख दिया, ये देखिए R1, तो सबसे पहले तो पहला कोण दिया तो R1 बना हुआ है R1, और दूसरा क्या है R2, तो दूसरा R2 लिख दिया प्लस क्यू। अब ये भी कोण लिखेगा तब ना होगा 180, तो ए कोण क्यू एन आर बराबर 180 लिख दिए। समीकरण इसमें देखो 180 बराबर था, ये समीकरण 3, देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 से चले हैं। देखो ये R1, अब ये तब देखो 180 राइट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बराबर, ये देखिए R1 R2 प्लस क्यू एन आर लिख दिया बराबर, ये वाला समीकरण 180 तो कट गया था, ये बच गया खाली क्यू ए आर और क्यू एन आर वही लिखे। फिर से देखो जो मिल रहा है काट दिए, जो बच गया बचा दिए क्यू ए आर।
अजय अभी बोले कि जो बीच में रहता है वहीं पे कौन रहता है, तो बीच में क्या है, ए, तो क्या दीजिए कौन कौन सी होगा, ए, R1 और R2, R1 और R2 के भी लिखे, I1 और R2 के रहेगा तो क्या लिखेगा R, तो R लिख दीजिए, R क्या R होगा 2R, R के मान 10 निकाल दिए, R के मान निकल गया तो खाली I का मान आप निकालिए, बाकी समीकरण पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। विचलन को निकलिए समीकरण 1 से चले, देखिए समीकरण 1 में जो निकालना है 2i माइनस 2r, 2i माइनस 2r, वैसे रखें हम डेल m को बराबर 2i माइनस 2r, 2r की जगह क्या है, 2r की जगह क्या लेके आए हैं, ये देखो 2r की जगह क्या a, तो 2r की जगह a, डेल m मेरा माइनस में था, इन्हें कुछ कर दिए प्लस में, 2i बच गया, i का मान निकालना हमको कैसे, तो 2 गुना में कुछ कर दो भागा, i का मान निकल गया। अब खाली इतना दूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बच गया है हम कर देंगे वहाँ। चलिए यहाँ तक तो निकाल के लेके आ गए हैं, आई के मान भी निकाल लिए और आर के हम भी मान निकाले। अब तब से चलिएगा स्नेल के नियम, किससे, स्नेल का नियम से, ध्यान से देखिए स्नेल का नियम से, स्नेल का नियम से। स्नेल के नियम होता म्यू बराबर क्या, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। तो देखो आई के मान हम होता से निकाल के लाए कि नहीं, आई के मान कितना निकाल के लाए, तो देखो डेल एम प्लस ए बटा 2, डेल एम प्लस ए बटा क्या 2, अब आर के मान निकाल के लाए ए बटा क्या 2, तो ए बटा 2 दे दीजिए, खाली मान है तब ले रख दीजिए, हो गया आपका खाना। म्यू बराबर साइन आई की जगह क्या रख देंगे, डेल एम प्लस क्या ए बटा 2, ए बटा 2 बटा साइन है तो साइन लिखिए आर की जगह क्या लिखे हैं ए बटा 2, तो ए बटा 2 कर दीजिए, हो गया आपका ये फार्मूला सीधे ही तो सीधे करके लाना था यहाँ पे, देखिए। चलिए यहाँ तक तो हो गया आपका बात। अब घर में जाके एक बार आप बना लीजिएगा अपने से, जब तक आप खुद नहीं बनाइएगा आपका ये अपना नहीं होगा, जब तक, हाँ एक बार देखबार दुबार बनाइए, जब तक ना बने तब तक बनाइए, हाँ संकल्प ले लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हाँ तभी इसमें हिसाब में नहीं, लड़ाई झगड़ा में नहीं, एकरा में एकरा जब तक नहीं तोड़ेंगे, मतलब जब तक नहीं बनेगा तब तक बनाइए। चलिए ठीक है, आज वह वीडियो इतनी रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर से, फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो बच गया 9वां चैप्टर वही बताएंगे, हाँ जो बच गया अभी इतना आ गया 9वां चैप्टर का भी पूरा करवा देंगे आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और भी जो दिक्कत है कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, आपको हम हमेशा तत्पर रहेंगे। हाँ चलिए ठीक है, जय श्री राम, मिलते हैं फिर वीडियो में।